तो दोस्तों आज से हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक, जो कि कुछ ऐसी दिखती है और एक पतली सी बुक है जिसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चंस क्लास 10th के बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इस बुक का सबसे पहले स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 10th की 1 से लेके चैप्टर 16 तक। अब एक सीरीज में हम पूरी बुक आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन करेंगे क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो है आपकी एमसीक्यू एक्सरसाइज। तो हम हर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारी 1.2 से, जिसका पेज नंबर है 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, चेक वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q + 2 where q is an integer justify। सो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर तो हमें दे दिया ही है, इंटीजर क्या होता है। सो एक इंटीजर वो होता है सारे नेगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर, मतलब सभी प्रकार के नंबर्स, चाहे वो -1 हो, 0 हो या 1 हो, तीनों ही हमारे इंटीजर होते हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये एक इंटीजर नहीं है। सो ये तीनों चीजें होती हैं हमारे इंटीजर के अंदर। सो यहाँ हमें कहा गया पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए देखो आपको स्पेसिफाई बताया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो क्या है, हमें ये बताना है, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जस्टिफाई करना है कि क्या हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा, और जबकि q है एक इंटीजर होगा, q एक इंटीजर है। तो ये आप सोचिए क्या होगा, क्या जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे वो सारे इस फॉर्म में होंगे? नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है नो, बिकॉज अब q होगा वो भी आपको मैं बता देता हूं। रुको, देखिए सपोज हमने अपने a, तो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, b = AQ + R, वेयर इस स्टेटमेंट की अगर हम लेके चलें तो a क्या है, और यहाँ पे आगे कंडीशन भी होते हैं वो आप सबको याद होगी। सो यहाँ a क्या है, a बराबर है हमारा 4, और b क्या है हमारा, हमें निकालेंगे। सो हम यहाँ पर r की फॉलोइंग वैल्यू लिखेंगे, r = 0, 1, 2 एंड 3, इतना ही हम रख के चलते हैं। सो अब इसको यूक्लिड डिवीजन में डाले तो b = 4q + 0, b = 4q + 1, b = 4q + 2, b = 4q + 3। सो ये 4 केस बन सकते हैं। ये हो गया 4q। तो ये 4 केस बन सकते हैं, सिर्फ ये इकलौता केस नहीं होगा। इसीलिए हमने जस्टिफाई किया कि नहीं, सिर्फ ये नहीं होगा, हमें ये चीजें भी बतानी होगी। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसी पार्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? अब देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। अब ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? सपोज वो होते हैं हमारे एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक लाइन से चलेंगे। ऐसे नहीं 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, नहीं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये हमारे 4 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो गए। बट हमें यहाँ क्या बोला, 2 लिए हैं। सो एक सपोज हमने लेट, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको यहाँ पे सीधा सीधा आंसर यस या नो में लिखना है। तो लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर हम x मान लेते हैं, सेकंड जो मान लेते हैं वो हमारा x है एक, तो फिर x + 1 होगा ना। अगर 1 है, नेक्स्ट 2 मतलब 1 + 1, उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद 2 + 1, ऐसे ही चलती है ना हमारी चेन। सो ये हो गया x + 1। अब हमें ये बताना है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या 2 से डिवाइड होगी? अगर होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स। तो अब हमने देखा x मल्टीप्लाई करना x + 1। तो अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में डिविजिबिलिटी, कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की क्या है, 6 की क्या है।
तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, वो होती है जो भी कोई एक नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 पे खत्म होगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, राइट। तो अगर हमारा एक भी इनमें से 2 से डिविजिबल हो, या फिर मैं कहूं इनसे खत्म हो, तो क्या वो मेरा नंबर होगा। सपोज चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये है मान लो मेरा 3x, तो ये तो मेरा 3 + 1 4 ही होगा ना, और 4 तो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूं, x है मेरा 6, और उसके बाद ये हो गया मेरा 6 + 1 7। सो पर ये 6 तो डिविजिबल है, तो इनमें से अगर मेरा एक भी 2 से डिविजिबल होगा तो इनका प्रोडक्ट भी 2 से डिविजिबल होगा। या आप याद रखिए, अगर एक भी डिविजिबल है 2 से तो आपका प्रोडक्ट भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां हो गए हमारे एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 क्वेश्चंस। इनके आगे की पार्ट भी हम जल्दी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज अब हम यहाँ पर पूरी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, जो कि पहले वाले 2 क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6, स्टेट इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या बोलता है कि आप ये बताइए, क्या 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, अभी हमने 2 किए थे, यहां हमें अब 3 दे दिया, एक लेवल अप, पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। तो 6 की डिविजिबिलिटी फैक्टर होता है अ नंबर शुड डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 and 3 का मतलब है 2 से भी और 3 से भी। ये नहीं कि 2 से हो रहा है तो 3 से नहीं, नहीं, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वो नंबर जाके हमारा 6 से डिविजिबल होगा। और 2 से तो अभी हमने बता दिया, क्या वो नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ नंबर्स 3 से डिविजिबल होना। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, हमें दिया हुआ है 217, तो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें इसका सम करना होगा। 2 + 1 3 + 7 = 10। अब ये 10 क्या 3 के टेबल में आता है, तो नहीं आता है। तो एक नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्या 3 consecutive पॉजिटिव नंबर, वही हम करेंगे, लेट फर्स्ट टू बी x, लेट सेकंड टू बी x + 1, लेट थर्ड, तीनों consecutive है इसलिए 1 + 1 + 1 करते जाएंगे, लेट थर्ड नंबर टू बी x + 2। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, इन तीनों का सॉरी प्रोडक्ट करेंगे। तो x + 1 x + 2। अब आएगी यहां पर डिविजिबिलिटी की बात। देखो 3 नंबर है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा। कैसे, देखो सपोज कोई भी एक रैंडम एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये है मेरा 7, तो 7 + 1 8, 8 + 1 ये हो गया हमारा, सॉरी 7 + 9, ठीक है। ये हमने रैंडम एग्जांपल लिया है, 3 consecutive नंबर बन गए। अब देखो 7 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, कोई बात नहीं। 8 क्या 2 से डिविजिबल है, जी हाँ है। अब क्या 9 2 से डिविजिबल है, नहीं है, कोई बात नहीं। तीनों में से एक मिलना चाहिए हमें जो 2 या 3 में से डिविजिबल हो। अब 3 का देखते हैं, 3 क्या 3 7 डिविजिबल है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 9 है। 3 3 9। तो हमें यहाँ पर 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल वाले नंबर मिल गए, तो इसका मतलब ये वैल्यू 6 से डिविजिबल होगी। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो 6 से डिविजिबल होंगे। सो ये वैल्यू हमारी ट्रू है, ये यहाँ पे हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया।